Good morning student. Today we are going to discuss complex number third part. तो सेकंड पार्ट में थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, बीच में डिस्टर्ब हो गए थे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म अपन रिप्रेजेंट किया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आपने नोट किया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. क्लियर है. तो थीटा को शॉर्ट में आपने नोट किया था ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. क्लियर है. ए एम पी जेड, सॉरी. क्लियर. तो लास्ट क्लास शायद ए एम यूज़ किया था, एफ पी लगाना रह गया था. क्लियर. तो आपको इसमें देखना है कि डिपेंड करता है साइन ऑफ एक्स एंड वाई पे. चलिए तो फर्स्ट के हिसाब देखते हैं. तो फर्स्ट केस है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव. क्लियर. तो ये केस इसका जो ग्राफ होगा, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट होगा आपको ओ, ये x y कोऑर्डिनेट, दिस इज थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. उसको एक सेकंड के लिए मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. अल्फा एक्यूट एंगल. क्लियर. लेस देन 90. क्लियर. तो फर्स्ट केस एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. क्लियर. ये केस दोनों पॉजिटिव. केस नंबर सेकंड, इफ एक्स नेगेटिव एंड y पॉजिटिव. x नेगेटिव. क्लियर है. ये x नेगेटिव होगा, जैसे फॉर एग्जांपल -1 प्लस आयोटा, इस टाइप का रिजल्ट. क्लियर. तो ये केस होगा आपके पास, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं. x का जो रिजल्ट, सॉरी कॉस थीटा आपने फाइंड किया ना, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड साइन थीटा आपने फाइंड किया था y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर. तो इसका मीनिंग हो गया कॉस आपका नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव और टेन आपका ये नेगेटिव. तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, विच क्वाड्रेंट इज, साइन आपका पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव. तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट. तो इसका ग्राफ यहाँ नोट कर देता हूँ. क्लियर है. तो ये आएगा आपके पास, ये पी एक्स माइनस एक्स है और ये वाई प्लस. ये वही आपका एम्पलीट्यूड थीटा और दिस इज एंगल एल्फा होगा. ये टोटल एंगल क्या हो गया आपके पास, थीटा. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये एल्फा एक्यूट एंगल रखना है आपको. तो ये तो एल्फा हो गया, दिस इज थीटा. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में. अब इस अल्फ़ा को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना, तो सिंपल सा मेथड यूज़ करिए आप, पाई माइनस एल्फा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट आपका अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना. सेकंड में आपको कब शिफ्ट करना, जब एक्स इज नेगेटिव और वाई पॉजिटिव. तो पाई माइनस एल्फा यूज़ करिए. एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा. आप एक सेकेंड इसको एलिमिनेट कर लेता हूँ. केस नंबर थर्ड, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही आपके नेगेटिव है. इस टाइप का केस, z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई. तो इसके अकॉर्डिंग कॉस और साइन बोथ आर नेगेटिव, बट ये फाइंड करेंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स प्लस, तो टेन पॉजिटिव और साइन कॉस नेगेटिव. वो आपको क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट. तो इस केस में आपको जो थीटा शिफ्ट करना है वो आपका ये रिजल्ट होगा, ये थीटा. अगर आप इस डायरेक्शन से मेजर करते हैं और एक डायरेक्शन है आपको, ये तो रिजल्ट होगा वही आपका अल्फा, दिस इज थीटा. तो अल्फा का रिजल्ट तो वही टेन इनवर्स वाई अपॉन इन एक्यूट एंगल अल्फा. थीटा आपको फाइंड करना, तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको शिफ्ट करना है अल्फा को. तो एक तो रिजल्ट क्या हो गया, ये टोटल एंगल आपका पाई प्लस अल्फ़ा. तो पाई प्लस अल्फ़ा, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है,
नेगेटिव डायरेक्शन मेजर करता है तो ये रिजल्ट आएगा। द टोटल आपका अल्फ़ा माइनस पाई, तो अल्फ़ा माइनस पाई, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। यू मे यूज़ बोथ। पाई प्लस अल्फ़ा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो ये थीटा का वैल्यू एक्चुअल में थीटा इज इक्वल टू, क्लियर। तो पाई प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस पाई, मतलब टोटल ये अल्फ़ा में से आप पाई माइनस करते तो बेटर रहेगा आपका पाई प्लस अल्फ़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा, सेकंड में शिफ्ट करना पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में शिफ्ट करना पाई प्लस अल्फ़ा, और एक फोर्थ केस है आपके पास देखो, तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो ये होगा आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये यूज़ करना, ये दिस इज अल्फ़ा हो रहा है, तो इसमें शिफ्ट करना, जस्ट आपको अल्फ़ा को क्या करना, आपको माइनस में शिफ्ट करना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा क्लियर। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आप थीटा फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो tan 1 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्लियर है। तो इसका ग्राफ आपका ये बना है, ये 1 और दिस इज़ 1 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा और अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्लियर। अब आप इसमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो फर्स्ट केस बोथ आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट केस मैंने ये यूज़ किया 1 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू, क्लियर। तो सेकंड केस में चेंज करता हूँ, देखिए। तो सेकंड केस में एग्जांपल आप यूज़ करते हैं x नेगेटिव -1 प्लस आयोटा, क्लियर। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो फर्स्ट तो अल्फ़ा फाइंड करेंगे, तो अल्फ़ा तो रिजल्ट ही रहना। अब इसका मीनिंग मैंने क्या शिफ्ट करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट पाई मीन्स पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई अल्फ़ा पाई बाई 4, तो इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो ये एंगल जो टोटल होगा वो 3 पाई बाई 4, ये लीजिए, ठीक है। तो ये -1 और दिस इज +1। ये आप मॉडुलस फाइंड करेंगे तो क्या होगा √2, क्लियर है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड केस आप यूज़ करते हैं z इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा, यानी बोथ आर नेगेटिव। तो ये केस होगा। इस केस में आपको क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, ये भी केस पॉजिटिव है। या फिर आप सिंपल ऐसा करिए, इसमें से आप 2 पाई माइनस करिए, या फिर आप ये करिए पाई बाई 4 माइनस पाई इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। ये दोनों रिजल्ट आपके सेम, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया है, नेगेटिव डायरेक्शन से। ऐसे इसमें से आप 2 पाई माइनस करें तो ये रिज़ल्ट आएगा, 2 पाई माइनस करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, क्लियर है। तो दोनों केस आप यूज़ करते हैं। और फोर्थ में आपके क्या एक्स पॉजिटिव, ये z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा, ये नेगेटिव हो गया भाई, एक्स पॉजिटिव, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये आपका -π/4, ये लीजिए -π/4 हो गया थीटा। यहाँ थीटा हो गया था 3π/4, यहाँ थीटा हो गया था π/4, इस केस में हो गया था -3π/4 और 5π/4, लास्ट आपका माइनस। तो ये 4 केसेस होते हैं, बोथ आर पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो इस केस में तो आपका ये हो गया रहेगा। सेकंड केस में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना। थर्ड में आपका x और y बोथ आर नेगेटिव, तो ये थर्ड में शिफ्ट करना। फोर्थ में आपको क्या करना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको शिफ्ट करना। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन, ये पोलर फॉर्म में आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म आपका ये है। वेक्टर फॉर्म तो सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर।
चलिए, तो मैंने आपके पास सेकंड थर्ड कर लीजिए, थर्ड सेकंड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका पोलर फॉर्म आपका ये होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? तो वही जो आपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म करे थे वही r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट और मॉडुलस ऑफ z। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, वही एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर है? तो जैसे भी आपने एग्जाम्पल यूज़ किए तो 1 प्लस आयोटा, तो इसका फर्स्ट आप मॉडुलस फाइंड कर दें, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो रूट 2। क्लियर? ये तो मॉडुलस आएगा आपका। आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 या टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ये इसका फॉर्म आया है। तो पोलर फॉर्म x प्लस आयोटा विद दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। क्लियर? और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। फॉर एग्जांपल ये आपने एग्जांपल यूज़ किया, तो मॉडुलस आप फाइंड करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू रूट ऑफ 2, तो ये z हो गया आपका। क्लियर? मॉडुलस। और ये आपका थीटा जो आप फाइंड करते हैं, तो पाई बाई 4 45 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन। तो इसका रिजल्ट भी आपने नोट किया था, देखिए। ठीक है? तो अभी जस्ट आपने डिस्कस किया, देखिए ये रहा आपका केस। तो इस केस में क्या है ना आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अल्फ़ा को क्या चेंज करना, माइनस अल्फ़ा, तो कॉस माइनस थीटा, तो ये तो आपका एज इट इज ही होगा, तो कॉस पाई बाई 4, बट साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपका 1 माइनस और ये प्लस आयोटा, इसमें कन्वर्ट करना, तो ये केस था आपके पास सेकंड केस। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। क्लियर? तो इसका रिजल्ट देखिए आपने क्या फाइंड किया था, और एक केस आपने ये नोट किया था, तो इनकी पोलर फॉर्म बतानी है आपको। मैग्नीट्यूड तो वही है ना, जस्ट आपका एंगल पे डिपेंड करता है। तो दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैंने आपको ये शिफ्ट किया फोर्थ में, जस्ट अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करना। हियर अल्फ़ा इज़ पाई बाई 4, तो कोस माइनस पाई बाई 4 कोस माइनस थीटा प्लस में का चेंज होगा, साइन माइनस थीटा ये माइनस ये 4। इसका देखिए आपका क्या होगा। ठीक है? तो कॉस आपका नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपने नोट किया था सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो cos 3 पाई बाई 4 का वैल्यू चेक कर लीजिए क्या होगा, और साइन और cos 3 पाई बाई 4 का वैल्यू चेक कर लीजिए। तो ये एंगल हो गया आपके पास, तो ये आएगा आपके पास cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये वो था नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपने नोट किया था पाई प्लस अल्फ़ा, तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 यूज़ कर सकते हो आप। तो कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4, या फिर इसको क्या करना 2 पाई से माइनस कर दीजिए, माइनस 2 पाई कर, ये माइनस 3 पाई बाई 4, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस माइनस 3 पाई बाई 4 और साइन माइनस 3 पाई बाई 4। क्लियर है? तो ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म जैसे पहले क्या था आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म, उसमें तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना था, ये पोलर फॉर्म हो गया आपके पास। क्लियर है? तो x प्लस आयोटा बाई r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही पोलर फॉर्म होगा।
इसको शॉर्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं r इंटू आयोटा r से रिप्रेजेंट कर थीटा सॉरी ये r मॉडुलस ये आपका e रेस टू आयोटा थीटा। तो e आयोटा थीटा का मीनिंग है e रेस टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये रिजल्ट आता है। r वही मॉडुलस है आपका, ठीक है। तो अपन तो ये यूज़ करना है, क्लियर। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 108। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो आपने जैसे नोट किया था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, क्लियर। तो मॉडुलस आपने फाइंड किया था √(x² प्लस y²। तो दिस क्वेश्चन -1² प्लस -√3²। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, क्लियर। एंड आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, क्लियर। तो फर्स्ट आप अल्फा फाइंड कर लीजिए। y इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 मीन्स tan 60 डिग्री, तो π/3 का रिजल्ट हो जाएगा। अब आप इसको चेक करते हैं, माइनस और माइनस बोथ आर नेगेटिव, यानी साइन और कॉस बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको नोट करवाया था पाई प्लस अल्फ़ा नोट करिए या फिर अल्फ़ा माइनस पाई नोट करिए, ऐसा ही नोट किया था। तो दोनों रिजल्ट आपकी क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो थीटा है ना, तो पाई प्लस अल्फ़ा π/3 तो इज इक्वल टू 4π/3, क्लियर। ये यूज़ करते हैं तो π/3 और माइनस पाई तो -2π/3 और -2π/3, क्लियर है। तो ये रिजल्ट आना आपके पास। सिंपली आप लोग इसमें जो मिस्टेक करते हैं, आप लोग मिस्टेक क्या करेंगे, ये tan इनवर्स -√3 और -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3, ये आपका आर्गुमेंट होगा ऐसा, बट ये नहीं होगा आपका, क्लियर है। तो इनके साइन पे भी आप डिपेंड करता है। तो बोथ आर नेगेटिव ये दोनों साइन और कॉस नेगेटिव, और tan आपका पॉजिटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपको शिफ्ट करने के लिए नोट किया था पाई प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस पाई, क्लियर है। सपोज एग्ज़ाम में आप ये भी यूज़ करते हैं तो आंसर वही है, सेम है। अब ऑप्शन आपको सपोज ये गिवन, ये एग्ज़ाम में ये ऑप्शन गिवन है तो ये ट्रू होगा, दोनों गिवन है, बोथ आर गिवन मीन्स बोथ आर ट्रू। सपोज ये गिवन नहीं, ये गिवन है तो ये ट्रू होगा, क्लियर है। तो ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए। तो सेकंड में आर्ग्यूमेंट मॉडुलस तो आप फाइंड कर लेंगे 2, क्लियर है। थीटा का प्रॉब्लम आना है आपके पास। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होता है, 30 डिग्री। तो 30 मीन्स π/6। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा। रीजन क्या, बोथ आर पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स π/6 ये रिजल्ट आना, क्लियर। चलिए और पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो उसी के क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैं आपको नोट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास। तो 6 आपको गिवन है -z इज इक्वल टू -3, क्लियर। तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन जस्ट पोलर फॉर्म में।
पोलर फॉर्म मीन्स वही आपको z फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट। तो पोलर फॉर्म में आपको मैंने नोट करवाया था z x प्लस आयोटा y स्टैंडर्ड फॉर्म और दिस इज पोलर फॉर्म। क्लियर? r मीन्स मॉडुलस ऑफ z रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है? तो इस पर आते हैं बैक। तो फर्स्ट तो आप ये फाइंड करते हैं -3 और स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3। मॉडुलस आपको प्लस में यूज़ करना और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। दिस इज -3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो 0 अपॉन -3। एक्चुअल में आप जो मिस्टेक करेंगे वो देखिए ये करेंगे टेन इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? आप यही करना है बट ये नहीं है। तो टेन थीटा मीन्स वो ये साइन अपॉन कॉस। एक्चुअल में ये क्या साइन थीटा, टेन साइन अपॉन कॉस। तो साइन तो पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको नोट करवाया था पाई माइनस एल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज़ 0, मतलब ये आप ऐसा कर सकते हैं दिस इज़ अल्फ़ा। तो सेकंड में आप चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फ़ा। तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। तो ये रिज़ल्ट आएगा। इसका पोलर फॉर्म हो गया 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये लीजिए, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका ट्रू है कि फॉल्स। cos पाई मीन्स cos 180, cos 180 इज इक्वल टू -1 और sin 180 0। तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। इट मीन्स दिस इज़ करेक्ट। तो 7th क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और नोट कर देता हूँ आप। तो पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना z इज इक्वल टू आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स पाई बाई 2। क्लियर? तो उनको साइन भी चेक कर लीजिए। आयोटा आपका पॉजिटिव, 0 का साइन आप पॉजिटिव काउंट करते, बोथ आर पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिजल्ट आपका यही है। तो इसका पोलर फॉर्म 1 इंटू कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90 या सिंपल कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90। ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? चलिए तो 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं आपके सिंपल इक्वेशंस हैं आपके पास। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना आपको। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आइडेंटिटी जस्ट अभी आपने नोट की थी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है? वैल्यू ऑफ a2 b और c 1 1। तो x इज इक्वल टू -b1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 2। तो 1 माइनस 8 माइनस रूट 7 अपॉन 4
-1 प्लस माइनस √7, रूट ऑफ माइनस मीन्स आयोटा, दिस इज 4. वन आंसर इज -1 प्लस √7 आयोटा बाई 4 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस √7 आयोटा बाई 4. ये रिजल्ट आ रहा है. ओके, क्लियर. तो 5.3 एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है. तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग. तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप. तो x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बी टू -4ac टू स्क्वायर -4a और दिस इज c. और अपॉन में 2√2. तो यहाँ से जस्ट आप 2 कॉमन आउट कर सकते हैं. तो 2 कॉमन √2 और √2 कैंसिल कर सकते हैं. ये 1 माइनस 2√2. तो ये 1 और दिस इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स नेगेटिव. तो उसको आप ये करिए -1 प्लस माइनस आयोटा 2√2 -1 ये रूट अपॉन 2 वैल्यू. क्लियर है. तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी गोइंग आपके हो सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी है मैक्सिमम जो आपकी 11th है उससे एक्स्ट्रा ही मैंने आपको बताया है. ठीक है. तो इसकी मिसलिनियस की कुछ प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करना है. ठीक है. थैंक यू.